बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो माशियात तालीम और इसकी अहमियत। जिस तरह के हम अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इकनॉमिक्स एंड एजुकेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकनॉमिक्स। जिस तरह पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि माशियात क्या है, इसमें इंसान के नमाल का मुताला किया जाता है जिनका ताल्लुक ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात से होता है। इंसान कहाँ से आमदनी कमाता है, किस तरह कमाता है और किस तरह उसको खर्च करता है, उसकी कितनी आमदनी है, इस इल्म को जो हम पढ़ते हैं वो होता है हमारा माशियात तालीम। माशियात तालीम से मुराद माशियात के असूलों और तसव्वुरात का तालीमी अमल और इसके मुख्तलिफ अनासिर पर अतलाक है। माशियात तालीम इस अमल की तरफ रहनुमाई करता है कि किस तरह इंसानी किरदार माशी तरक्की पर असरात डालता है। ये एक खुद मुख्तार शोबा है जो अमूमी माशियात से यकसर मुख्तलिफ है। माशियात तालीम माशियात की ऐसी शाख है जो माशी आलात को तालीमी मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल में लाती है। माशियात तालीम इस अमर से ताल्लुक़ रखता है कि किस तरह मखसूस माशी कवानीन का तालीमी अमल और सरगर्मियों पर अतलाक मुमकिन हो सकता है। माशियात तालीम का सबसे अहम मसला ये है कि किस तरह माशरा और तालीमी खिदमात के ज़रूरतमंद महदूद इंसानी और मादी वसाइल से गैर महदूद तालीमी हाजात की तकमील कर सकते हैं। यानी कि इंसान के जो वसाइल हैं अगर महदूद है उससे किस तरह वो अपने ज़रूरियात को पूरी कर सकते हैं। फ़र्द और माशरे के लिए माशियात तालीम की अहमियत के बयान के लिए ये नकात अहम हैं। इंसानी सरमायाकारी का इन्हिसार म्यारे तालीम पर है। माशरे के अफराद की सलाहियतों की नमो के लिए तालीम सबसे अहम ज़रिया है। इंसानी सरमाए की सलाहियतों की नमो का मियार इसकी माशी सरगर्मियों में फ़ाल शिरकत के दर्जे से परखा जाता है। यानी ये देखा जाता है कि कोई फ़र्द ज़ाती सलाहियतों को इस्तेमाल में लाकर किस कदर इनफरादी और माशी तरक्की में अपना रोल प्ले कर रहा है। माशी सरगर्मियों पर तालीम के असरात यकीनी है। इंसानी सरमायाकारी का इन्हिसार म्यार तालीम पर है। किसी भी मुल्क के इंसानी सरमाए की कारकर्दगी स्कूल की कारकर्दगी पर मुनहसिर है। इंसानी सरमाया क्या कि हम बतौर इंसान हैं, हम किस तरह मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अपने माशरे के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये है हमारी इंसानी सरमायाकारी। मईशत की कामयाबी दरअसल तालीम ही की कामयाबी है। अगर इंसानी सरमाया तालीम याफ्ता और महारतों का हामिल है तो ये इस अमर की तरफ वाज़िया इशारा है कि निज़ाम तालीम अपने मकसद के हसूल में कामयाब है। मौशी अशारिये तालीमी मनसूबाबंदी की बुनियाद हैं। मौशियात तलब और रसद की बुनियादों से ताल्लुक़ रखती है। इसके दरियाफ्त करदा मौशी अशारिये तालीमी मनसूबाबंदी के मुख्तलिफ मराहिल में माहिरीन तालीम की रहनुमाई करते हैं। माहिरीन मौशियात की तालीमी मनसूबाबंदी में रहनुमाई से तालीमी अखराजात में कमी आती है और मकासद का हसूल ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुमकिन हो जाता है। अखराजात और पैदावार में तवाज़ुन तालीमी मनसूबाबंदी का अहम मौजू है। यानी कि इंसान जितना कमा रहा है उसी मुताबिक उसे खर्च कर रहा है। माशियात तालीम इस अमर पर तवज्जो फोकस करता है कि स्कूल से फारिग होने वाले अफराद पर क्या अखराजात आ रहे हैं और मुआशी सरगर्मियों में इनकी पैदावारी सलाहियत क्या है। अखराजात और पैदावार के दरमियान ताल्लुक़ की पेमाइश करके ही किसी निज़ाम तालीम की असर पसीरी को देखा जा सकता है। अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरियात तालीमी फ़ैसलों पर असरअंदाज होती है। अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरियात और इनसे मुंसलिक पेश गोई वक्त के साथ कई तरह से तब्दील होती रहती है। अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरियात और उनसे मुंसलिक तकाज़े तालीमी इनपुट और आउटपुट की मनसूबाबंदी में मुआवन होते हैं। तालीमी मनसूबाबंदी की अदम मौजूदगी अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरियात और दस्तयाबी पर मनफी असरात डालती है। अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरियात की मौजूदगी में इंसानी सरमाए की तलब के बारे में अंदाज़ा लगाने में आसानी रहती है। इस अंदाज़े की मौजूदगी में ज़रूरत के मुताबिक रसद का इंतज़ाम करने में भी आसानी रहती है। तालीमी फ़ैसले अफरादी क़ुव्वत की तलब और रसद से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं। अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरियात तालीमी तब्दीली से मुतल्लिक़ फ़ैसलों पर भी असरात डालती हैं। तालीमी तब्दीली से मुतल्लिक़ फ़ैसले न सिर्फ सियासी और समाजी बुनियादों पर होते हैं बल्कि इन फ़ैसलों की बुनियाद माशी तकाज़ों पर भी होती है। तालीम माशी तरक्की का बाइस है। इंसानी सरमाए के माशी नमों पर गहरे असरात हैं। रिसर्चर्स ने तालीमी मियार
और मुआशी नमो के दरमियान मस्बत ताल्लुक बयान किया है। इसी ताल्लुक की वजह से पूरी दुनिया में सानवी और आला सानवी को फ़रोग मिला है। रिसर्च बताती है कि सानवी और आला सानवी तालीम के मुआशी तरक्की पर नुमाया मस्बत असरात हैं, जबकि प्राइमरी तालीम मुआशी नमो पर नुमाया असरात नहीं रखती। रिसर्च की सिफारिशात की रोशनी में तालीम और मईशत में कई तरह की साख्ती और वज़ाइफ़ी इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं। इंसानी सरमाए की तरक्की का एजुकेशन सेक्टर में तरक्की से गहरा ताल्लुक है। ये ताल्लुक हायर एजुकेशन में बहुत नुमाया है। तालीम पैदाइश दौलत के अनासिर में इजाफा करती है। तालीम ना सिर्फ समाजी तब्दीली बल्कि मुआशी तरक्की की भी जिम्मेदार है। ये इन अनासिर में भी इजाफा करती है जो दौलत की पैदाइश के अमल में शरीक होते हैं। इंसान सरमाया है और इस सरमाए की नमो तालीमी अमल के ज़रिए होती है। तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद किसी भी कौम का इंसानी सरमाया होते हैं। ये सरमाया नुमाया तरीके से मुआशी नमो में रोल प्ले करता है। किसी भी मुल्क के तालीम याफ्ता अफराद नीम हांदा अफराद से ज़्यादा पैदावारी और तख्लीकी होते हैं। मुआशी नमो के तमाम पहलू तालीम के ज़रिए ही तरक्की की जानिब मूव करते हैं। इंसानी सरमाया तालीम में सरमायाकारी और सेहत आमा की सहूलियात की वजह ही से नमो पाता है। मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर इल्म बुनियाद मैशियत में ढल रहा है। मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर नॉलेज इकॉनमी में तब्दील हो रहा है। ये इल्म की दुनिया है। इल्म के इमाम ही दुनिया के अमाम हैं। इल्म बुनियादी इकॉनमी ऐसी इकॉनमी है जो इल्म तख्लीक करती है और इसे इस्तेमाल करती है ताकि पैदावार में इजाफा हो सके। नॉलेज इकॉनमी ऐसा माशरा है जो डाटा बतौर हाम मटीरियल इस्तेमाल करता है और इसे इल्म में तब्दील करता है। ग्लोबल दुनिया के लिए इल्म तरक्की का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। अब ये दुनिया की तमाम अक़वाम के मुफाद में है कि वो अपना इल्म तहकीक करने की सलाहियत में इजाफा करे। इसी सूरत ही में आलमी नॉलेज इकॉनमी के तकाज़ों की तकमील हो सकती है। तालीम को फ़र्द का मुआशी मुस्तक़बिल महफूज करना चाहिए। मुआशियात तालीम कौमी मईशत की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। ये तुलबा को कामयाब मुआशी मुस्तक़बिल के लिए बुनियाद फ़राहम करती है। यह अफराद को वो ज़रूरी इल्म देती है जिनके बाइस वो मुआशी बहबूद के लिए मस्बत सरगर्मियों में शरीक होते हैं। मुआशियात तालीम के बुनियादी इल्म के बगैर एक टीचर और स्टूडेंट आलमी मईशत को दरपेश मसाइल से निमटने की सलाहियत के हामिल नहीं हो सकते। मुआशियात तालीम किसी भी मजमून या ट्रेनिंग प्रोग्राम के मुआशी मुस्तक़बिल के बारे में पेशगोई करती है। इस पेशन गोई को मद्देनज़र रखते हुए एक मुआशरा अपने तालीमी अहदाफ का तयन करता है ताकि ग्लोबल इल्म बुनियाद मैशियत में कामयाबी मुमकिन हो सके। इसके बाद इसकी आ जाएंगी अक़साम, मईशियत और इसकी अक़साम। पहले हमने पढ़ा मईशियत और तालीम के साथ मईशियत का क्या ताल्लुक़ है। अब हम पढ़ें उसकी अक़साम। मईशियत से मुराद तंजीमों और अदारों का ऐसा निज़ाम है जो अशिया और खिदमात की पैदाइश और तकसीम में रोल प्ले करता है। इकॉनमी ऐसा निज़ाम है जिसके तहत अशिया की पैदाइश और तबादले का अमल वाक़या होता है। मईशियत मुख्तलिफ आमलीन के ज़रिए अशिया और खिदमात की पैदाइश, तालीम और सर्फ का एक निज़ाम है। कोई भी मईशियत मखसूस अमाल का रिज़ल्ट होती है। इन अमाल में कल्चर, अकायद, तालीम, टेक्नोलॉजी, समाजी तंजीमें, सियासी साख्त और निज़ाम कानून शामिल हैं। मईशियत की अहम अक़साम ये हैं। रवायती मईशियत। रवायती मईशियत से मुराद ऐसी मईशियत है जो ऐसी अशिया और खिदमात पर फोकस करती है जो इसकी रवायात, अकायद और तारीख से मुताबिकत रखती हों। रवायती इकॉनमी की बुनियाद रवायती अप्रोच पर है। ये दुनिया में मईशियत की सबसे बुनियादी किस्म है। इस टाइप की इकॉनमी आम तौर पर ज़राअत, माही परवरी कहते हैं मछली का जो काम होता है, माही कहते हैं मछली को, और मवेशी फार्मिंग पर फोकस करती है। माही परवरी यानी कि मछली वगैरह की पैदाइश और मवेशी फार्मिंग पर फोकस करती है। इसमें करेंसी का कोई तसव्वुर नहीं होता। ये लेन देन के बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करती है। इकॉनमी कबाइल और ख़ानदानों पर इन्हिसार करती है। इस इकॉनमी में सिर्फ वही कुछ पैदा किया जाता है जिसकी ज़रूरत होती है। मार्केट में ज़रूरत से ज़ायद अशिया की मौजूदगी के लिए रवायती इकॉनमी में कोई जगह नहीं।
कमांड मैशियत, कमांड इकॉनमी से मुराद ऐसी मैशियत है जिसे मरकज़ी ताकत कंट्रोल करती है। ज़्यादातर सूरतों में ये मरकज़ी ताकत हुकूमत ही होती है। कमांड इकॉनमी मैशियत से मुतल्लिक तमाम फ़ैसले हुकूमत ही करती है। हुकूमत ही फ़ैसला करती है कि कौन सी अशिया और खिदमत पैदा की जाएंगी और इनकी मिकदार क्या होगी। अशिया की कीमतों के तयन का इख्तियार भी इसी मरकज़ी ताकत के पास होता है। कम्युनिस्ट ममालिक में आमतौर पर कमांड मैशियत ही होती है। ऐसी मैशियत में मुकाबले का माहौल नहीं होता। तमाम कारोबार और सरमायाकारी की तंजीमें हुकूमत की हदायत फॉलो करती हैं। मार्केट मैशियत, मार्केट मैशियत से मुराद ऐसी मैशियत है जो आज़ाद मार्केट पर इन्हिसार करती है। इस मैशियत में कोई गवर्नमेंट या कोई खारजी ताकत माशी अमूर में मुदाखलत नहीं करती। मैशियत के तमाम निज़ाम की बुनियाद इससे मुंसलिक अफराद और आमलीन पर होती है। इकॉनमी की इस किस्म में प्राइवेट तंजीमें ताकतवर होती हैं। इसी वजह से वो दौलत में अदम तवाज़ुन माहौल पैदा करने में कामयाब रहती हैं। हकीकत यही है कि दुनिया में कहीं भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद मार्केट मौजूद नहीं रखती। सिर्फ हांगकॉन्ग ही को आज़ाद मार्केट माशरा तस्वुर किया जाता है। मिक्स मैशियत, मिक्स मैशियत से मुराद वो मैशियत है जो मुख्तलिफ मुआशी निज़ामों के अनासिर से मिलकर तश्कील पाई हो। ये मार्केट इकॉनमी और कमांड इकॉनमी के दरमियान एक माशी फील्ड है। ये माशी निज़ाम हुकूमत की मुदाखलत से अक्सर आज़ाद होती है, लेकिन इसके साथ ही हुकूमत के पास मैशियत के कई हसास एरियाज जैसे दिफा और अवामी हिदमात को रेगुलेट करने का इख्तियार होता है। इस इकॉनमी को दोहरी ड्यूल का इकॉनमी भी कहा जाता है। ये प्राइवेट कारोबार की हौसला अफजाई करती है। मैशियत की इस टाइप में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों बाहमी हम आहंग तरीके से अपना वजूद कायम रखते हैं। ये इकॉनमी इश्तराकियत और सरमायादाराना निज़ाम का आमेज़ा है। दुनिया के ज़्यादातर माशी निज़ाम मिक्स मैशियत की खसूसियात ही के हामिल हैं। मनसूबाबंद मैशियत, मनसूबाबंद मैशियत से मुराद ऐसी मैशियत है जिसे किसी मरकज़ी अथॉरिटी के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। यह अथॉरिटी मैशियत के पूरे प्रोग्राम की तश्कील करती है। इस मैशियत का इस अमर से कोई ताल्लुक़ नहीं कि माशरा इश्तराकी है या सरमायादाराना। इसके लिए सिर्फ एक मरकज़ी मनसूबा साज अथॉरिटी का वजूद ज़रूरी है। इसमें पैदावार के रहनुमा असूल तय करना मार्केट की जिम्मेदारी नहीं। मरकज़ी अथॉरिटी ही इस अमर का फैसला करती है कि दस्तियाब वसाइल से किस तरह मुमकिन फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। यही अथॉरिटी इस अमल को यकीनी बनाती है कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा शरह नमू क्या होगी। इकॉनमी के इस मॉडल में मैशियत के मकासद पहले से मुतय्यन होते हैं। मुआशी अदालत सिर्फ इन मकासद के हसूल के लिए सरगर्मियों का एहतमाम करते हैं। ये होगा आपका एक टॉपिक तैयार, मैशियत और तालीम। मैशियत और इसकी अक़साम, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें और याद करें।